मेहनत इतनी खामोशी के साथ कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास, जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ रोहतक प्री बोर्ड 2023-24 का पार्ट सी करने के लिए। इस पार्ट में 6 क्वेश्चंस हैं और 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट 5 माइनस अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें बताना है कि 5 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसे कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। माना 5 माइनस अंडर रूट 5 एक प्रिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं हम, p बाई क्यू। क्यू नॉट इक्वल टू 0। p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, यानी p और q को कोई भी दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करता। माइनस के नंबर इधर आकर प्लस में चेंज हो जाएंगे और ये p बाई क्यू इस साइड आकर माइनस का p बाई क्यू में चेंज हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम q, 5 और q की मल्टीप्लाई 5q माइनस p एज इट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 एज इट इज। अब बताइए, ये p, ये q और ये 5 क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर एक परिमेय संख्या होना चाहिए। और यहाँ क्या निशान लगा हुआ है, इक्वल का, यानी अंडर रूट 5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ये बात गलत है क्योंकि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमने जो मान लिया था वो गलत है। हमने माना था परिमेय संख्या है, ये बात गलत है। अतः 5 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या 301 इस एपी का एक पद है। हमें चेक करना है कि क्या 301 इस एपी में आगे कहीं आएगा या नहीं। ये है गिवन एपी, फर्स्ट वैल्यू को ए कहते हैं और डी कैलकुलेट करने के लिए सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया जाता है। 11 माइनस 5 की वैल्यू 6। हम ये मान लेते हैं कि 301 इस एपी में nth नंबर पर आएगा, यानी ये इसकी nth टर्म है। अब an का क्या रूल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू पुट कीजिए 5, d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 301। ओके, अब हमें यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्लस का 5 राइट साइड जाकर माइनस के 5 में चेंज हो जाएगा। 301 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे 296 आएगा। अब ये जो 6 आपको मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है, इसे आप डिवाइड में चेंज कर दें। ओके, माइनस का 1 राइट साइड जाकर चेंज हो जाएगा +1 में। जैसे ही आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो 6 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 296 प्लस 6 302/6, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 50.3। अब बताइए n क्या है, n है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। n को एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन n पूर्णांक नहीं है। अगर ये आंसर 51 होता तो हम ऐसे कह देते कि 51th टर्म 301 है, और अगर 50 होता तब हम 50th टर्म कह देते। लेकिन n की ये वैल्यू गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सवाल गलत है, इसका मतलब ये है कि 301 एपी का पद नहीं है। ओके, यानी 301 इस एपी में कहीं नहीं आएगा। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके सारे वर्गों का योग 365 है। तो हम क्या करते हैं, क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे 5 6 6 7
7 8 जो लगातार नंबर आते हैं। धनात्मक का मतलब प्लस वाले पूर्णांक जो पूरे पूरे नंबर होते हैं। जब भी हमें अपनी तरफ से ये नंबर मान्य होते हैं तो उन नंबर्स को माना जाता है x और x+1 ऐसे। कंडीशन के अकॉर्डिंग इनके वर्गों का योग कितना गिवन है? 365। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये रूल हमने यहां अप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 365। इन दोनों का सम 2x स्क्वायर प्लस x वाली टर्म को आप पहले लिख दें, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 365 लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज, और 1 माइनस 365 की वैल्यू माइनस 364। 2 को कॉमन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये 2 तो इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढ के लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 182 आती हो माइनस का, और एडिया सब्ट्रैक्ट करने से +1 आए। तो ऐसे नंबर्स हैं 14 और 13। हमें इनको ऐड करने से प्लस का 1 चाहिए। +1 तब आएगा जब प्लस का नंबर बड़ा होगा और माइनस का नंबर छोटा। ओके, और इनकी मल्टीप्लाई तभी माइनस की आएगी जब एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स कॉमन लिख सकते हैं और यहां से आपको -13 कॉमन लिखना है। 13 से जब आप 182 को डिवाइड करेंगे 14 आएगा, और ये माइनस प्लस कैसे बन गया यहाँ? क्योंकि आपने माइनस को कॉमन लिख लिया। x प्लस 14 पहले लिख दें और x माइनस 13 को बाद में। दिस इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। प्लस का 14 राइट साइड जाकर माइनस का, और -13 प्लस 13 में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि पूर्णांक कैसे थे? धनात्मक। अतः दो धनात्मक पूर्णांक क्या बनेंगे? स्टेटमेंट में सॉल्यूशन लिखते वक्त आपने सबसे पहले क्या लिखा था? x और x+1, यानी 13 और 13+1। x की वैल्यू पुट कर दी है हमने 13 14। ये हैं वो दो नंबर्स जिनके स्क्वायर्स का सम 365 आ जाएगा। ओके, एक बात और देखिए, इस क्वेश्चन में आप इस लाइन से डायरेक्ट यहां पर आ सकते हैं। जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा और आपको इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे, जैसे हमें 14 और -13 मिले थे, तो आप यहां से डायरेक्ट ये ब्रैकेट लगाकर आंसर लिख सकते हैं, x + 14 और x - 13। ओके, लेकिन इसकी कंडीशन यही है, एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी गिनती नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, या कुछ भी ना लिखा हो तो 1 ही माना जाता है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन की चॉइस में क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 दे रखा हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ओके, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। जो दहाई का अंक होता है, अगर आप उसे 10 से गुणा करके उसमें इकाई के अंक को जोड़ लें तो संख्या बन जाएगी। अतः संख्या 10y + x। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, जैसे मान लीजिए 42 लिखा है, जब आप इसके अंक पलटेंगे तो क्या बन जाएगा? 24। यानी इकाई का अंक दहाई का बन जाता है और दहाई का अंक इकाई का। ऐसे ही इन दोनों को इंटरचेंज करने पर अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या बन जाएगी? 10x + y।
ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों संख्याओं का सम 66 गिवन है। 10y प्लस वाई 11y, x प्लस 10x 11x इज इक्वल टू 66। 11 को आप कॉमन लिखें तो y प्लस एक्स बचेगा और मल्टीप्लाई वाले नंबर्स राइट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 66/11 कैंसिल हो जाएगा 6 और इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। इन्हें सिंप्लीफाई करें, y से y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स की वैल्यू 2x, 6 प्लस 2 8। मल्टीप्लाई वाला 2 राइट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 यानी x की वैल्यू आ गई 4। अगर आप इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में यहां आपको 4 पुट करना है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। प्लस का 4 राइट साइड जाकर माइनस में और 6 माइनस 4 की वैल्यू 2। हमारे पास x है, y है, अतः संख्या क्या बन जाएगी? 10y प्लस एक्स थी ना, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, 10 2 ज़ा 20 प्लस 4 24। ये आंसर आ गया। और आपसे ये भी पूछा गया था कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी 2 ही संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 24 और 42। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है और इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। ये 2 पॉइंट हैं, इनको ये इस लाइन ने मिलाया और y एक्सिस ने काटा। हमें बताना है कि ये रेशो कितना है। तो इस रेशो को हम अपनी तरफ से मान लेते हैं k/1 और यहां पर हम एक सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे। ये हैं 2 पॉइंट्स A और B। हमने ये मान लिया कि y अक्ष ने AB को k/1 में डिवाइड किया, यानी k/1 आप ऐसे लिख देंगे। ओके, अब हम लिखेंगे C के निर्देशांक। C के निर्देशांक लिखने के लिए ध्यान से देखिए, बहुत आराम से आपको ये क्वेश्चन समझना है। k की मल्टीप्लाई पहले नंबर से, 1 की मल्टीप्लाई भी पहले नंबर से। k की मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ और डिवाइड करना है सम ऑफ रेशो यानी k+1। अब हम k की मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ ऐसे, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -6 के साथ डिवाइडेड बाय k+1। और ये निर्देशांक ढूंढने का विभाजन का फॉर्मूला होता है, यानी सेक्शन फॉर्मूला। इन दोनों की मल्टीप्लाई -k, 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय k+1। सिमिलरली यहां बनेगा -4k -6 डिवाइडेड बाय k+1। ओके, अब ये जो C है ये कहाँ है? y अक्ष पर, और y अक्ष पर जो भी पॉइंट होते हैं उनमें x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि C y अक्ष पर स्थित है, अतः x कोऑर्डिनेट इसका क्या होना चाहिए? 0। यहां से हमारे पास
के की वैल्यू आ जाएगी और वहाँ से हम रेशो फाइंड कर लेंगे। डिवाइड वाले नंबर उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं और जो 0 से मल्टीप्लाई होता है वो खुद 0 बन जाता है। +5 राइट साइड जाकर -5, यहां से के की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अतः y अक्ष ने किस अनुपात में विभाजित किया उस लाइन को? 5:1। ओके, हमें सी के निर्देशांक भी बताने हैं, यानी आपको यहाँ के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देनी है 5। सी के निर्देशांक सिर्फ आप के प्लेस पर 5 पुट कर दें। यहाँ 5 रखेंगे, 5 - 5 0, यानी -5 + 5 डिवाइडेड बाय 5 + 1। पहली वैल्यू तो 0 ही होनी है और यहाँ आपने 5 रखा, -4 × 5 - 6। ओके, ये वैल्यू तो क्या बन गई? 0। 5 4 ज़ा 20, -20 -6 डिवाइडेड बाय 5 + 1 6, -26/6। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6 और 2 13 ज़ा 26। ये आ गए सी के निर्देशांक। अंडरस्टैंड? सबसे पहले आपने रेशो मानी k/1, विभाजन सूत्र लगाया, सी के निर्देशांक ढूंढे और सी कहाँ पर है? y अक्ष पर। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0। यहाँ से k की वैल्यू 5 आ गई। जो रेशो आपने k/1 मानी थी, यहाँ के प्लेस पर आपने 5 पुट कर दिया। अतः अनुपात 5:1। और सी के निर्देशांक फाइंड करने के लिए के की इस वैल्यू को आप सी के निर्देशांक में पुट कर देंगे। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के हैं। हमें ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलिए पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जो हमें प्रूव करना है उसकी लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? कोस ए डिवाइडेड बाय 1 + sin ए, 1 + sin ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ओके, एलसीएम ले, एलसीएम आएगा 1 + sin ए कोस ए, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, कोस कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर। और 1 + sin ए को 1 + sin ए से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर लिख दें। अब a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये रूल आपको यहाँ अप्लाई करना है। a² का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय 1 + sin ए कोस ए। ओके, अब यहाँ आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है। sin² a + cos² a क्या होता है? 1। ये sin² a है, ये cos² a है। आप इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 1। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, sin a एज इट इज। डिनोमिनेटर को कुछ मत कहिए, एज इट इज। ओके, 1 + 1 2 और 2 + 2 4 मत कर देना, 2 + 2 sin a लिखना। और नेक्स्ट लाइन में जैसे ही आप 2 को कॉमन लिखेंगे आंसर आ जाएगा। 2 कॉमन लिखने से 1 + sin a बचा और डिनोमिनेटर में भी तो 1 + sin a है। दोनों टर्म्स क्या होंगी? कैंसल। कोस ए डिवाइड में है, रेसिप्रोकल
1/cos A क्या होता है, secant A। यही हमें राइट हैंड साइड चाहिए थी। दैट्स इट, हैंस प्रूव। अंडरस्टैंड, बड़ा ही आसान सा सवाल है। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, ये आइडेंटिटी अप्लाई करें, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी कॉमन लिखने के बाद तुरंत आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए आपको cos 45, secant 30 और cosecant 30 की वैल्यूज पता होनी चाहिए बस। देखिए चॉइस में ये क्वेश्चन है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिवाइडेड बाय secant 30 प्लस cosecant 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू 1/√2, secant 30 cos 30 का उल्टा होता है 2/√3 और cosecant 30 sin 30 का उल्टा, और sin 30 1/2 होता है यानी 2/1। 1/√2 एज इट इज। डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लें, √3, ये नंबर इधर यानी 2 + 2/√3। ओके, डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये वाला नंबर ऊपर आ जाएगा और इन दोनों में से आप 2 को कॉमन लिखेंगे, 1 + √3 बचेगा। अगर ये अंडर वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में ना होती तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं आ जाता, लेकिन इन अंडर वाली टर्म्स को आपको यहाँ से हटाना है और उसके लिए हमें करनी पड़ेगी रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। इसका अंडर हटाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और 1 + √3 के लिए आप 1 - √3 से मल्टीप्लाई और 1 - √3 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दें, इन दोनों की मल्टीप्लाई √6, 1 - √3 एज इट इज। अब देखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, एक 2 पहले से ही है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई में रूल अप्लाई करेंगे a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b², यानी फर्स्ट टर्म के स्क्वायर में से आपको सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस करना है। फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है ये, √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3। ओके, अब √6 को आप मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 1 - 3 -2। ये यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। √6 एज इट इज। 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 2 ज़ा 18 और 4 2 ज़ा -8। अब आप न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन लिखें, -√6 प्लस 9 का अंडर रूट क्या बनेगा 3 और 2 का अंडर रूट एज इट इज डिवाइडेड बाय -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर विल बी 3√2 - √6 डिवाइडेड बाय 8। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और ये इस पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पासे के ऊपर की ओर आने वाली संख्याओं के गुणनफल की प्रायिकता बतानी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दो पासे एक साथ फेंकने पर संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6 × 6 यानी 36। गुणनफल 6 प्राप्त करना, इसे हमने क्या मान लिया e, और अनुकूल परिणाम कितने होंगे, देखिए 1 और 6 की मल्टीप्लाई 6 होती है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 3 और 2 की, 6 और 1 की। इस बात का ये मतलब है पहली
डाई के ऊपर यानी पहले पासे पे 6 आना और दूसरे पासे पर 1 आना, और इसका मतलब पहले पासे पर 1 है और दूसरे पासे पर 6, और ये दोनों ही इवेंट अलग अलग मानी जाएंगी। ओके, इसलिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। प्रोबेबिलिटी के लिए अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय संभावित परिणाम यानी 4/36। जब आप इसे कैंसिल करेंगे 1/9 आंसर आ जाएगा, 1/9। F, गुणनफल 12 प्राप्त करना। अब 12 कब कब आता है? 2 और 6 से, 3 और 4 से, 4 3 6 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? अनुकूल परिणाम है 4 डिवाइडेड बाय टोटल है 36। अगेन 1/9 आंसर आएगा इसका भी। गुणनफल 7 प्राप्त करना, इसे हमने क्या मान लिया? जी। अब 2 डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक ही नंबर होते हैं। इनमें से किसी की भी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो वो 7 नहीं आएगी, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0/36 का आंसर 0। और इसी के साथ आपने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट डी करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।